अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी आज मैं हरम पहुंच चुकी हूं। यहां से मैं अंदर जाऊंगी। ये बस स्टेशन है और इस बस स्टेशन से जो है मैं हरम की तरफ जा रही हूं। और आज का मेरा प्लान है कि तवाफ़ करने का, क्योंकि आज 9 ज़िलहज है और 9 ज़िलहज को जो है तवाफ़ ओपन होता है। जो यहाँ सिटीज़न होते हैं, जो यहाँ के रहने वाले होती हैं, वो आराम से तवाफ़ कर सकते हैं। तो ये सुबह से ही ओपन था, लेकिन मैं सुबह जा नहीं पाई क्योंकि मैं रात को काफ़ी लेट सोई और उसकी वजह से मेरी सुबह आँख नहीं खुल पाई। तो फिर जो है मैंने इफ्तारी वगैरह बनू के और उसके बाद जो है मैं 5 बजे घर से निकल गई थी और ऑलमोस्ट हम यहाँ जो है 5:30 पहुँच चुके हैं। अब अंदर जाते जाते काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो देखिए कितना टाइम लगता है हमें अंदर पहुँचने में। और अंदर जाके जो है फिर मैं सूरत हाल देखती हूँ कि मैं तवाफ़ कर पाती हूँ या मैं नहीं कर पाती। मैं रोज़ा खोल के वापस आ जाती हूँ। ये अंदर जाके देखते हैं सूरत हाल के अंदर से जो है वो तवाफ़ बंद तो नहीं हो गया। अगर तवाफ़ बंद हो गया है तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी, अगर तवाफ़ ओपन हुआ तो फिर मैं अंदर इजीली जा पाऊँगी। तो चले अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंदर का व्यू। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो बस स्टेशन है ना वो जलवल में है, ठीक है। वहाँ से जो है ना हरम जाने में ना बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और स्पेशली बच्चों के साथ तो और ज़्यादा टाइम लगता है। और बस इस टाइम जो है यहाँ जो कारपेट्स यहाँ पे बिछे हुए थे, पीछे ही हम लोग यहीं पे बैठ गए क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा वगैरह चल रही थी। और इसकी वजह से जो है हमने कहा कोई बात नहीं, आज हम यहीं रोज़ा खोल लेते हैं। वरना अक्सर जो है ना यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी की वजह से ना आप इधर नहीं बैठ पाते। लेकिन मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, तो हम लोगों ने सोचा हम इधर ही इफ्तारी कर लेते हैं क्योंकि देखिए 6-5 हो रहे हैं क्लॉक टावर पे। अब अंदर जाते जाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था और बच्चों के साथ पराम उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं देनी थी, तो बच्चों को हमने उठा कर लेके जाना था। और फिर खाने वाली भी चीज़ें हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते थे, तो इसलिए जो है फिर हमने डिसाइड किया पहले हम रोज़ा खोल लें और फिर हम सूरत हाल देखते हैं कि हम तवाफ़ कर पाते हैं या नहीं। तो बस हम यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे हम तवाफ़ कर पाएँ। और ना यहाँ पे हम जब बैठे हुए थे ना, पीछे देखे इतने ज़्यादा कबूतर हैं और ये होटल्स वगैरह, ये काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा था। और बल्कि अक्सर मैं सोच रही थी कि गर्मी ना होना तो हम हमेशा जो है ना वो यहीं बैठें, क्योंकि ये इतना अच्छा लग रहा था और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, कबूतरों के साथ खेल रहे थे। और ये देखिए उज़ैफ़ा और हुरैन जो है ना वो अपनी दुनिया में मगन है, कबूतर के साथ खेल रहे हैं। और हुरैन जो है ना वो कबूतरों से डर रही थी, लेकिन उज़ैफ़ा जो है ना उसको लेके जा रहा है कि वो कबूतरों से क्यों डर रही है और जाए वो कबूतरों के पास। जब वो कबूतरों के पास जाएगी तो कबूतर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उड़ जाएंगे और उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन वो रैन अभी छोटी है तो वो डर रही थी काफ़ी। तो बस उज़ैफ़ा से पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है कि मतलब क्यों क्यों डर रही हो, उसके अंदर से ना डर डर ना निकाल रहा था वो कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है ना, इस तरह जो है कबूतर के पास जाना, और ये आम सी बात है मतलब। और बस फिर हम दोबारा वापस आ गए और ज़ैफ़ा अपनी कार से जो है वो खेलना शुरू हो गया। ये अपनी कार्ड्स लाया था, बल्कि ये अपना स्पेशल बैग लाया था, उसके अंदर सिर्फ इसने कार्ड्स रखी थी और इसने कुछ भी नहीं रखा था। तो ये अपनी कार्ड्स लाया और ये आराम से यहाँ बैठ के खेल रहा है। और यहाँ काफ़ी लोग आ रहे थे, लेकिन अगर आप काफ़ी अंदर चले जाओ ना तो वो अक्सर जो है ना वो जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग कर देते हैं। तो फिर जो बच्चों वाली औरतें होती हैं वो नहीं बैठ पाती बच्चों के मतलब हस्बैंड के बगैर। तो फिर यही सही होता है कि आप यहीं पर आगे बैठ जाओ। और ये एक तो मौसम इतना अच्छा, ऊपर से ये इतना खूबसूरत लग रहा था, ज़मज़म टावर, दिल कर रहा था देखते रहें। और बस ये उज़ैफ़ा और हुरैन को अब भूख लग गई है रोज़े से पहले ही, तो अब इनका पहले हम रोज़ा इफ्तार करेंगे। और बस अब मैं पानी भर रही हूँ और फिर हम अपना रोज़ा खोलेंगे। और बस मैं इफ्तारी में मैकरोनी लाई थी, बच्चों के लिए चिप्स लाई थी, कोल्ड ड्रिंक लाई थी, अपने लिए ये अमरूद का जूस लाई थी और बच्चों के लिए जूस वगैरह लाई थी। और बस अब जी ये देखिए सब नमाज़ पढ़ रहे हैं।
في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان और बस हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया, नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली और अब हम जो है आगे जाएंगे। देखते हैं हमें अंदर की तरफ वो जाने देते हैं या नहीं जाने देते, क्योंकि रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और बस हमने जैसे ही जो है अफ्तारी की, नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और उठकर जो है हम अब आगे आ गए हैं कि शायद जो हम तवाफ़ के लिए हमें जाने दें। और जी ये अब हम सबसे ज़्यादा करीब जाके जो है ना ज़मज़म टावर के ऊपर देखेंगे, क्योंकि वहाँ जो है डिफरेंट तरीके की लाइट्स चली होंगी जो 9 ज़िलहज को जलती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उनकी खूबसूरती जो है ना, मैं कहती हूँ बस क्या कहूँ अब मैं, आप लोग ख़ुद देखिएगा। अभी मैंने आगे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई है उसके ऊपर, तो आप ख़ुद देखिएगा और बताइएगा। बस हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और वीडियो में इतना ज़्यादा रश नहीं पता लग रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो है बहुत रश था, बहुत रश था। और अब जो है वो देखें ये किस तरह लाइट्स चल रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बस लाइट्स डायमंड्स जो है ना इसके अंदर से बाहर आ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल जो है ना इसको देख के फीलिंग आ रही थी। और बस देखें ये लाइट्स जो हैं, अच्छा ये लाइट्स अगर आप काफ़ी दूर चले जाएँ ना फिर भी ये नज़र आती हैं, जो ऊपर से लाइट जा रही है ना ब्लू कलर की, और इसकी शुआएं देखें किस तरह फैली हुई हैं। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था, बहुत खूबसूरत। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। और हराम आके हुज़ैफ़ा और हुरैन ने इतना एंजॉय किया कि ये तकरीबन जो है ना 2 घंटे तो ये भागते ही रहे। और उसके बाद जो है जब नमाज़ वगैरह ख़त्म हो गई है तो उसके बाद हुरैन की तो फुल बैटरी लो हो गई थी, क्योंकि वो जो है ना अक्सर जो है वो 5 बजे तक सो जाती है। और अब हुरैन बिल्कुल सो गई है और उसके ऊपर लेटा दिया है। अब हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम में से एक बंदा ही जो है वो जा सकता था आगे और एक बंदा नहीं जा सकता था, और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस टाइम जो है वो 8:30 हो गए थे। तो अब समझ नहीं आ रहा था कि हम अंदर जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है 2 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे, और बच्चों के साथ जो है वो ज़रा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो और हुज़ैफ़ा की भी बैटरी बिल्कुल ज़्यादा लो हो रही थी, क्योंकि वो भी थक गया था। और आप ये देखिए रोड्स पैक हुई हैं, पैक। और अब हम इस साइड से नहीं जाएंगे, अब हम दूसरी तरफ से जाएंगे, बस वाली साइड से, बस स्टेशन से ही, क्योंकि रोड्स देखिए बिल्कुल पैक हुई हुई हैं और आपको जो है टैक्सी मिलना भी मुश्किल होगा। और जो टैक्सी आप जो इस टाइम जो है ना आपको टैक्सी वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। पहले जो है ना आप थोड़ी बार्गेनिंग कर लेते हो टैक्सी वालों से, चलो थोड़े कम रियाल ले लो, थोड़ा ये कर लो वो कर लो, लेकिन भाई इस टाइम जो है ना टैक्सी वाले जितने मुंह मांगे वो पैसे कहते हैं ना, फिर उतने ही पैसे उन्हें देने पड़ते हैं। और हमने कहा नहीं भाई, हम जो है वो बस स्टेशन से ही जाएंगे, तो वही ज़्यादा हमें सूट करता है। वैसे भी टैक्सी के लिए इतनी देर खड़े हों और फिर हमारी टैक्सी वाले से बात ना बने तो फिर क्या फ़ायदा। और बस अब हम ये बस स्टेशन की तरफ दोबारा वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम तवाफ़ नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा रश की वजह से। और रोड्स पैक अंदर से जो है वो फुल था और वो अंदर जाने हमें नहीं दे रहे थे। और उसके बाद जो है रोड्स भी पैक होना शुरू हो गई थी। और आपको पता है कि हाजी आना शुरू हो जाते हैं, और जब हाजी आना शुरू हो जाते हैं तो रश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर जो है ना आपका आना जाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, और आपको फिर समझ नहीं आती कि हम किस तरह जो है वो मैनेज करें। और ना मुझे लगता है कि अगर इंसान खुद हो ना, जिस तरह पहले मेरा प्लान था कि मैं खुद ही अकेली जो है ना वो तवाफ़ करने चली जाऊँ, लेकिन फिर बच्चों को हुआ, क्योंकि हुज़ैफ़ा मुझे काफ़ी दिन से कह रहा था कि उसने जो है वो हरम जाना है, तो फिर मुझे हुआ कि चलो मैं इसको ले जाती हूँ, तो मे भी पॉसिबल कि शायद हम तवाफ़ कर सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, तो मुझे अब हो रहा था कि काश मैंने छोड़ आती। और मैं तो ख़ुद तो इंसान अंदर घुस ही जाता है। और बस यहाँ मेरे पास 2 बोतलें खाली थी पानी वाली, उसमें मैंने ज़मज़म भर लिया। और हमेशा हम इसी तरह करते हैं कि हम जो पानी की बोतलें हम लेकर आते हैं, उसको जब हम पानी को पी लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो फिर हम यहाँ से ठंडा ठंडा जो है ना ज़मज़म भर कर और वो लेके जाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, पीने में बड़ा मज़ा आता है। और मुझे लगता है यहाँ बैठ के ठंडा ठंडा ज़मज़म पीना उसकी तो अलग ही बात है। बल्कि जो है हमने जब रोज़ा जो है वो अफ्तार किया, तो हमने वो कूलर के पास ही हम लोग बैठे थे, और हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जगह इतनी कोई बेहतरीन मिली थी ना
कि पानी भी था, ज़मज़म भी ठंडा ठंडा था और हवा भी चल रही थी, कारपेट्स भी थे, बच्चों ने एंजॉय भी किया, तंग भी नहीं किया और हमने आराम और सुकून से जो है वो रोज़ा अफ्तार किया बग़ैर किसी टेंशन के। मैं जो हूँ ना, जब मैं हरम आई तो मैं जो हूँ वो लाइव ऑन होने लगी थी। तो जब मैंने वो लाइव जो है गो लाइव में ऑन किया अपनी यूट्यूब, तो उसके ऊपर जी ऑप्शन आया कि नहीं अभी तो आप नहीं हो सकती, 24 घंटे बाद जो है आप होंगी। तो उसके बाद जो है खैर मैंने वो एप्लीकेशन उनके लिए डाल दी है कि अच्छा जी 24 घंटे बाद अब मैं हमेशा जब भी मैं लाइव आना चाहूँ तो मैं जो हूँ वो लाइव आ सकती हूँ। तो मैंने आप लोगों को हरम का व्यू दिखाना था, बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा था और इंशाल्लाह जो है मैं आपको अपनी जब दोबारा आऊँगी या कुछ इस तरह का व्यू हुआ देखने वाला तो मैं आपको ज़रूर लाइव आऊँगी और ज़रूर आपको जो है हरम लाइव दिखाऊँगी और इंशाल्लाह जो है काबा भी लाइव दिखाऊँगी। अभी ज़रा हज की वजह से बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है और जो है रश थोड़ा कम होगा और उसके बाद जो है इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि शायद जो है हम मदीना भी जाएँ। दिल बहुत कर रहा है, अब देखें अल्लाह ताला हमें कब बुलाते हैं। और सही बताऊँ ऐसी जगहों के लिए तो आपकी हाज़िरी ही होती है और अल्लाह आपको जब बुलाता है आप लोग तभी जाते हैं। तो बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें बुलाए और हम मदीना जाएँ। तो बड़ा दिल कर रहा है, बड़ा टाइम हो गया मदीना हमें भी जाए हुए और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मदीना बुलाए और हम मदीना जाएं। और बस ये मैंने आपको इस टाइम जो है बस स्टेशन का पूरा जो है वो मैंने आपको व्यू दिखा दिया, जिस तरह वो बस स्टेशन से हम आते हैं, फिर ये किस तरह सीधे सीधे हम आते हैं और फिर हम यहाँ से एंटर होते हैं। और यहाँ जो है आपकी सारी बसेस खड़ी होंगी, जो मैंने आपको पिछले भी अपने पहले जो मैंने एक व्लॉग बनाया था उम्रे का, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। बस ये था कि उसमें मैंने पिछले का व्यू नहीं आप लोगों को दिखाया था, तो मैंने कहा इस बार मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो है व्यू दिखाऊंगी कि यहाँ किस इस तरह बस खड़ी हुई है, किस इस तरह वो पूरा जो है आप सफ़र तय करके आते हैं बस स्टेशन के पास। और यहाँ जो है डिफरेंट तरह की बसेस खड़ी हुई हैं अपनी अपनी, जहाँ आपने जाना है वहाँ की आपने बस देख लेनी है, उसका नंबर याद कर लेना है और फिर वो आपको पिक एंड ड्रॉप खुद कर देती हैं। बसेस बहुत चली हुई हैं आजकल और आपको तो पता ही है कितना सवाब ये लोग कमा रहे हैं। और उम्रे पे भी ये इसी तरह कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब ये हज पे भी इसी तरह चल रहा है अब ये जो है बसेस का सिलसिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये लोगों को बड़ा फ़ायदा देते हैं। और ये देखिए बस कितनी खूबसूरत हैं इनकी और बहुत अच्छी हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं और बड़ी अच्छी है ये। और बस अब जो है हमारी बस जो है हमें मिली नहीं, क्योंकि उसमें जो है पैसेंजर जो है थे वो फुल हो गए थे। अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि जो है अब कोई दूसरी बस आएगी, मतलब जो हमारे जो एरिया में आयशा मस्जिद जाती है वो वाली बस घूम कर आएगी और फिर हम उसमें बैठेंगे। और ये देखें जी हम बैठ गए, हमारे लिए बस आ गई है। अच्छा ये देखें डबल बस है, तो पहले भी मैं आपको बस नहीं दिखा पाई थी, लेकिन डबल बस दिखाने की जो मेरी हसरत थी ना आप लोगों को, वो तो मेरी थी। तो मैंने कहा ज़रूर मैं आपको जो है ना इस बार जो है डबल बस दिखाऊंगी। और अब जब ये टर्न करेगी ना फिर मैं आपको ज़रा प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। और ये देखें अब हम सबसे एंड वाली सीट्स पे बैठे हुए हैं और हुरैन जो है वो पीछे जो है वो आराम से व्यू देख रही है, वरना ये बस में बड़ा तंग करती है। तो मैं बस यही कही थी कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम एंड पे आके बैठ गए और हुरैन मैडम बाहर से कार्स देख रही हैं। अब ये देखिएगा आप, ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि जब बस टर्न करेगी तो ये हाफ़ बस हुई हुई है और ये कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी लगती है। क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, सीट्स प्यारी हैं और जो है इसके ऊपर शो हो रहा है आपका डेस्टिनेशन और वो अनाउंसमेंट हो रही है बार बार। तो ये देखिए ये व्यू था जो मैंने आप लोगों को दिखाना था कि ये देखिए इसके अंदर ये बस अटैच हुई हुई हैं और ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मुझे ये डबल बस ही बड़ी अच्छी लगती है। और जब भी मुझे आती हूँ ना मुझे यही होता है कि मैं जो ना डबल बस में बैठूँ और ये मैं हूँ और ये हुरैन है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलती हैं अपनी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।